नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज क्लास 10th के लिए आप लोग के एक्सरसाइज 6.1 लेकर आए हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें 6 पार्ट के बारे में आप लोगों को समझाए हैं कि एक्सरसाइज 6.1 बनाने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए। तो ये वीडियो कहाँ है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 बनाने से पहले वीडियो जो डाल दिए हैं उसको ज़रूर देखिएगा। तब ये एक्सरसाइज 6.1 जो है क्लास 10th के जो मैथ है NCERT का, ये यहाँ से क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में डालता है। तो देखिए बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन डालता है, इसका सोल्यूशन हम लोग यूं ही चुटकियों में करेंगे आज। ठीक, सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम समरूप के बारे में ये प्ले लिस्ट में जो वीडियो पड़ा हुआ है, जो डाले हैं, जो कल वीडियो बनाए थे, सर्वांगसम के बारे में बताए थे, समरूप के बारे में बताए थे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहा जाता है और समरूप किसको कहा जाता है, सर्वांगसम किसको कहा जाता है। ये टोटल वीडियो जो है उसमें कल के वीडियो में ये टोटल फैक्ट बताए थे, टोटल समझाए थे। तो जो भी नए स्टूडेंट जुड़े होंगे जो सर्वांगसम और समरूप के बारे में नहीं जानते होंगे, तो प्लेलिस्ट से जाके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। ठीक, तो आज के हम लोग एक्सरसाइज 6.1 में क्लास 10th के मैथ में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि कोष्टकों में दिए हुए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरना है। यानी सही शब्दों का प्रयोग करना है और रिक्त स्थान को भरना है। तो केवल ये नहीं कि यहाँ तुक्का मार दिए, हाँ समरूप हो जाएगा, यहाँ समरूप हो जाएगा, यहाँ समबाहु हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए बराबर और समानुपाती हो जाएगा, ऐसे बताने से नहीं होगा। इसको समझाना भी होता है, डिटेल में बताना भी होता है। तो आप लोग यहाँ देखिएगा, डिटेल में बता रहे हैं, समझा रहे हैं। यूट्यूब का ये कहिए कि एक नया हिस्टोरी और नया एक टेक्निकल युग है, नया मतलब एक बताने का नज़रिया है, तरीका है। इस तरीका से हम बताएंगे कि आप यूं ही एक बार अगर पढ़िए मेरे वीडियो को, मैथ को बनाइए, फिर दोबारा आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो देखिए कोष्टक में भरना है, सही शब्दों को भरना है रिक्त स्थान में। तो रिक्त स्थान में सही शब्दों को भरना है। तो दिया है सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त ले लीजिए। सभी वृत्त के बात कह रहा है तो हम यहाँ आप लोग को उदाहरण दे सकते हैं पहला के कि सभी वृत्त, यानी वृत्त ले लीजिए, बड़ा छोटा कुछ भी वृत्त लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ वृत्त ले लिए, आप कितना भी वृत्त लीजिए, तो सभी वृत्त, तो कितना भी वृत्त लेंगे, मान लीजिए बहुत सारा हम वृत्त ले लिए, तो बहुत सारा वृत्त हम लेते हैं, यानी बहुत सारा वृत्त जब हम ले लेनी, तो भोजपुरी में बतावा नहीं रहुआ लोग के, बहुत सारा वृत्त जब हम लेनी तो कोई भी वृत्त लेम तो बड़ चाहे छोट होई, कुछ भी होई, तो लेकिन क्या कहाई, वृत्ते कहाई। तो वृत्त कहाई ये चलते ही समझ जी लोग कि वृत्त जब कहाई सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम या समरूप होते हैं। तो ये क्या होगा, समरूप होते हैं। जितना भी वृत्त ले लीजिए आप, टोटल वृत्त ले लिया लोग, लेकिन कतनो वृत्त हो तो वृत्ते कहाई, ना कि त्रिभुज कहाई। अब मान लीजिए टोटल त्रिभुज होते हैं, ये कह दिलक क्वेश्चन में, तो त्रिभुजे कहाई। तो ये वृत्त कहता तो सब वृत्त का होला, तो सब वृत्त जौन होला वो समरूप होला। ये चलते हैं में क्या भर देवल जी, हमने के समरूप भर देवल जी। क्या भर देवल जी, समरूप होते हैं। सभी वृत्त का होला, समरूप होला। ये चलते हैं जब हम भर देनी समरूप। तो ये बात के याद रखे के ही रहुआ लोग के। ठीक है, अब हमने के देखा तो नहीं गा एजा क्वेश्चन में कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग का होला, ये सब याद रखे के बाद रहुआ लोग के। ठीक, कि सभी वर्ग का होला एजा भोजपुरी में बतावल चाहता नहीं, ये चलते कि भोजपुरी भी प्रसिद्ध भाषा हो गई बा, अब भोजपुरी में समझ में आई। ठीक है, तो सभी वर्ग होते हैं, तो समरूप होते हैं कि सर्वांगसम। तो अब मान लीजिए यहाँ वृत्त के हम लोग बात कर रहे थे, वृत्त के हम लोग बात कर रहे थे, तो एजा हमने के वृत्त के बात करते रहे, लेकिन सभी वर्ग के बात आ गई। तो कतनो वर्ग ले ला है जाए, कतनो वर्ग ले ला, 1 गो वर्ग ले ला, 2 गो वर्ग ले ला, 3 गो वर्ग ले ला, 4 गो वर्ग ले ला, 5 गो ले ला, 6 गो ले ला, कतनो वर्ग ले हम जाए तो ओकरे वर्गे कहम जाए। ये चलते जब वर्ग कहम जाए तो जितना वर्ग लेनी जाए तो सब वर्ग का हो जाई, तो सब वर्ग का हो जाई, दूसर के सब वर्ग हो जाई समरूप। तो सब वर्ग के क्या बोला जाई कि समरूप होला सभी वर्ग। ठीक, तो सभी वर्ग होते हैं काची, समरूप। तो इसमें भी भर देंगे, एक में हमने के भर देंगे काची, समरूप।
तो एक में भर देनी जा हमनी के समरूप। तो समरूप भर देनी जा, ये बात के याद रखे के होई। ऐसा परीक्षा में पूछेला तो सब स्टूडेंट और सब विद्यार्थी के का हो जाला, लड़का लड़की के सब जने के मुँह बवा जाला। तो ये चलते ऐसा नहीं करे के, सब जने के याद रखे के बाद फिर परीक्षा में ना बुझाई तो गिनबा ओजा पोल तारा और गिनबा कि बीम कितना है। तो बीम तो आजकल नहीं है ढलैया बाबा, तो गिने का मिली परीक्षा हॉल में, एग्जाम हॉल में पंखा गिने के कि पंखा कितना है, पंखा गिन के ओजा और टाइम पास करे के होई। तो पंखा गिन के टाइम पास करे से बढ़िया बा कि एजा अभी पढ़े के टाइम बा तो सभी लोग पढ़ लीजिए बढ़िया से, सब लोग पढ़ लोग ना तो बड़ी समस्या हुई आगे चल के। तो अब देखा जाओ हमने कि अगला क्वेश्चन बा कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं हम लोग को निकालना है। तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं तो कैसा त्रिभुज होंगे कि समरूप होंगे। समरूप यानी एक ही रूप का होना चाहिए और सब बराबर होना चाहिए। मान लीजिए सभी त्रिभुज जो है समरूप होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। तो समरूप दे दिए, इसका भी रूप और इसका भी रूप। हम दोनों को देखेंगे, जब दोनों के हमने के देखम जा तो क्या देखे में आई, समरूप होते हैं तो समरूप हो जाएगा। समरूप का ये पहचान है कि सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और समरूप होई तो क्या होई, एके रूप के होई, एकरो त्रिभुजे बोलम जा आ एकरो त्रिभुजे बोलम जा। ठीक, तो समरूप होते हैं तो समबाहु त्रिभुज जौन है ये समरूप होला। तो समबाहु त्रिभुज याद रखे के होई कि समबाहु त्रिभुज क्या होला, समरूप होला। तो ये बात के भी याद रखे के होई, ठीक न। तो एजा का लिख देम जे हमनी के समबाहु, एजा आंसर में हो जाई समबाहु। तो हमने के लिख देनी जाए समबाहु। तो समबाहु भी याद रखे के होई, ठीक। तो बहुत सारा विद्यार्थी या स्टूडेंट सब जनी हमारा भी मैसेज कर रहा लोग, कमेंट्स कर रहा लोग कि कहाँ पढ़ाई ला सर, कहाँ और कोचिंग बा, ऑफलाइन भी पढ़ाई ला का। तो हम कहनी कि ऑफलाइन बिना पढ़ाई ऑनलाइन कैसे डायरेक्ट आ जाए। ऑनलाइन तो नहीं आ सकत, पहले ऑफलाइन से सुविधा जारी होला ना, ओकर बाद ऑनलाइन जारी होला। तो ऑनलाइन भी हम पढ़ाई ला जेकर पता बा सब कोई सुन लीजा। न्यू आरके कोचिंग सेंटर कमरिया में, जो कि क्लास 6ठा से लेके 12th क्लास तक हम पढ़ाई ला। जेकरा भी पढ़े के होई वो संपर्क कर ली। कॉन्टेक्ट नंबर भी हमें ये दे देतनी। कॉन्टेक्ट नंबर बा 9199 50 84 00। ये कॉन्टेक्ट नंबर बा, पर कॉन्टेक्ट करके रहुआ कंपटीशन से लेके और क्लास 6ठा से लेके 12th क्लास तक समझ सकतनी, इंक्वायरी कर सकतनी, पूछ सकतनी या आके डेमो क्लास जा कर सकतनी। तो चलिए आगे क्लास में हमने के चला जाओ। अगला मैथ में देखल जाओ चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो दो बहुभुज समरूप होगा। मान लीजिए भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाएं की समान संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम वर्ग ले लिए, जैसे मान लीजिए हम वर्ग इधर ले लेनी। तो मान लो वर्ग हम जब हम ले लेनी तो मान लो दोनों बराबर थोड़ा वर्ग ले लेते नहीं ना, तो रउआ लोग बुझाई न, मान के चली कि दोनों बराबर और बड़ छोट हल्का होइए जला तो ले ही बराबर कर देते नहीं रउआ। अब तो नापत नहीं तो थोड़ा बड़ छोट होइए जाता बार बार, ठीक। तो अब हमारा भी स्केल नहीं खे न, स्मार्ट बोर्ड नहीं खे। अब रउआ लोग चाहम जाता स्मार्ट बोर्ड हो जाई, लेकिन रउआ लोग साथ देम जा, सपोर्ट करम जा। तब मान ली है 4 सेंटीमीटर के दे देनी, हइयो दे देनी 4 सेंटीमीटर के। तो दोनों साथ 4 सेंटीमीटर के दोनों दे दिए, वर्ग 4 सेंटीमीटर के दिए। अब भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण जो है, ये मान लीजिए ए दे दिए, ये बी दे देनी, आई सी दे देनी, आई मान ली डी दे देनी, एकरा के पी दे देनी, एकरा के क्यू दे देनी, एकरा के आर दे देनी, एकरा के एस दे देनी। तो ध्यान दे हम जा, संगत कोण एकर का सी के संगत कोण का हो जाए आर। सही जगह कहता उनके संगत कोण क्या होंगे, तो संगत कोण बराबर होंगे। मान लीजिए 40 डिग्री है ये, तो ये भी 40 डिग्री का होना चाहिए। तो संगत कोण क्या होना चाहिए, तो लिख देंगे कि बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। संगत भुजाएं समानुपाती यानी 4 सेंटीमीटर हेजो दिले बा, तो 4 सेंटीमीटर हेजो रहे के चाहिए। संगत भुजाएं ए सी और पी आर ये संगत भुजाएं हो गया। तो ये देखो दोनों के मान सेम दिले बा। तो ये उदाहरण के तौर पर हो जाए। तो दूसरा में भरा जाए क्या चीज़, समानुपाती। तो पहला में रहुआ भर दे हम बराबर, और दूसरा में रहुआ लोग भर देम क्या चीज़, समानुपाती। यह आंसर रहुआ लोग के पास आई। तो ये हम कोष्टक में जो भरे वाला रहे तो मान ली हम भर देते हैं जब बराबर। अभी रउआ लोग के बीच में ये हम बतावत नहीं है, भोजपुरी में यही चलते बतावत नहीं कि हिंदी में ढेर बता चुकनी, थोड़ा भोजपुरी के भी मजा रउआ लोग ले लीजिए, समझ ले जाए, ठीक। ऐजा हो जाए समानुपाती, ऐजा का हो जाए समानुपाती,
तो हम लिख देनी समानुपाती। तो ये भर देनी। तो ये कैसन लागल ये बताइनी तो ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर रउआ लोग बताई जा कि ये जौन बताइनी हम ये कैसन लागल, समझ में आयल कि ना रउआ लोग के जरूर कमेंट्स करम जा, तब न हम आगे रिप्लाई देम कि समझ में आयल रउआ काहे ना आयल। फिर से हम बताई कोनो विधि से ऑफलाइन ऑनलाइन कैसों बता दें। अब देखिए यहाँ देखने की बात ये है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों के दो दो उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित युग्मों के दो दो उदाहरण देना है। अब इसमें से उदाहरण देना है कि समरूप आकृति होना चाहिए। अब इसको हम मिटा देते हैं, देखिएगा यहाँ मिटा देते हैं कि समरूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो समरूप। अब यहाँ उदाहरण देना है हम लोग को समरूप का। तो यहाँ उदाहरण दे देते हैं, निम्नलिखित युग्मों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो दो दो उदाहरण हम लोग देंगे। एक समरूप आकृतियाँ चाहिए। तो समरूप आकृतियाँ हम बताए हैं कि समरूप आकृति होना चाहिए, यानी एक ही रूप की आकृति होना चाहिए। वो आकृति आपका क्यों ना हो त्रिभुज, क्यों ना हो आपका आकृति बड़ा या छोटा। बड़ा और छोटा आकृति से हमको मतलब नहीं है, यानी हमारा बड़ा छोटा आकृति से मतलब नहीं है तनिको। हमारा खाली आकृति चाहिए, त्रिभुज लेनी तो त्रिभुजे के चाहिए, वृत्त लेनी तो वृत्ति के हमारा आकृति चाहिए, ना कि हमारा वृत्त के आकृति छोड़ा के और कुछों के आकृति छोड़ा के हमारा दोसर आकृति लेवे पड़ी। अगर अलग अलग आकृति ले लें तो समरूप ना होई। एक आकृति ले हम आकार बड़ होखो चाहे छोट होखो, ये बात रउआ लोग के बतैले बनी। तो मान ली हम त्रिभुज ले लेनी, त्रिभुज ले लेनी इहो इहो मान ली त्रिभुज ले लेनी। तो दो हमने का हमारा कितना देवे के बा उदाहरण, तो दो गो उदाहरण देवे के बा। तो समरूप आकृतियाँ के यानी दो दो उदाहरण दीजिए। तो ये एगो समरूप आकृतियाँ हो गया। ये क्या हो गया? समरूप है। तो यहाँ लिख देंगे समरूप है, यानी समरूप आकृति के ये उदाहरण है पहला के समरूप आकृति के उदाहरण। एगो रउआ के मान ली वृत्त ले लेनी या इहो वृत्त ले लेनी, बड़ लेनी चाहे छोट लेनी, लेकिन वृत्त बा तो इहो का हो गई समरूप हो गई। तो ये दूगो उदाहरण देवे के रहे। तो एमे रउआ लोग के दूगो उदाहरण दे देनी। तो ये उदाहरण कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि ये जो समझाएं और समझाने का आज का तरीका बिल्कुल हट के है मेरा। आज भोजपुरी लैंग्वेज से लेके हिंदी लैंग्वेज में आपको एकदम कहिए कि बबुआ जिसे बबुआ को पढ़ाया जाता है, बच्चा को पढ़ाया जाता है, उस तरफ से आप लोग को ये मैथ बता रहे हैं। ठीक, अब यहाँ देखेंगे ऐसी आकृति जो समरूप ना हो, ऐसी आकृति लेना है जो समरूप ना हो। तो अभी आप लोग को बताइनी है, अभी हम बताइनी है तारा लोग के रउआ लोग के कि समरूप आकृति जो ना होई ओकर का होई, अलग अलग हो जाए। समरूप यानी मानव जाति के नहीं खे, एगो मानव के खड़ा कर दो, एगो दानव के खड़ा कर दो, चाहे मान लो एगो जानवर के खड़ा कर दो। तो मानव और जानवर में ढेर तुलना हो जाला। तो वहीं एगो त्रिभुज हम ले लेनी, मान ला एगो त्रिभुज ले लेनी और ओकर बाद एगो वृत्त ले लेनी। तो दोनों तो अलग अलग हो गया, दोनों क्या हुआ? अलग अलग हो गया। एक त्रिभुज है और एक वृत्त है। तो दोनों जब अलग हो गया तो ये कभी समरूप जिंदगी में नहीं हो सकता है, कभी भी ये समरूप लिखेंगे कि समरूप नहीं है, लिख देंगे यहाँ समरूप ये नहीं है, यानी काट दिए तो समझ जाइए कि समरूप ही नहीं है। काहे समरूप नहीं है? काहे कि दोनों अलग अलग बड़ा सनी, एगो कहता कि हम है वृत्त, ये कहता हम है त्रिभुज, तो दोनों में लड़ाई हो जाई। तो दोनों समरूप नहीं खसन, एगो रूप के नहीं खसन, ये कहता तू वृत्त हवा हम है त्रिभुज। तो कैसे हो सकत है जाइए कि कभी एक नहीं खसन हो सकत दोनों। तो ये दोनों एक नहीं खसन, ये चलते ही समरूप नहीं खसन। अब मान ली एगो के ले लेनी हम वर्ग आ एगो ले लेनी वृत्त। तो इहो कहता है भैया दोनों आदमी तो अलग अलग हो नहीं जाए जा। तो जब दोनों आदमी अलग अलग हो नहीं जा तो हमनियों का समरूप नहीं की जाता। इहो समरूप, ये भी समरूप नहीं है, तो ये भी समरूप नहीं है। तो ऐसी आकृतियाँ जो समरूप ना हो, दो उदाहरण दे दिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तक हम बता दिए कि क्वेश्चन नंबर 2 तक, और एक मैथ बचा हुआ है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग अब चलते हैं। कुछ तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। इसमें बताना है कि ये चतुर्भुज जो दिया है दोनों, ये आपस में समरूप है या नहीं है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देखिए एसआर भुजा किस कौन भुजा के बराबर है? तो डीसी भुजा के बराबर है। एसआर के लिए डीसी लेंगे, यानी समरूप त्रिभुज यानी आमने सामने की भुजा हम लोग लेंगे और इसको बनाएंगे। किस तरह से बनाना है? तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि एसआर बटा में किसके बराबर है? तो डीसी के। तो डीसी लिख देंगे, डीसी बराबर। अब लिखेंगे एसआर के बाद आएगा आरपी, आरक्यू बटा में क्या आ जाएगा? सीबी या बीसी लिख देते हैं, क्यूआर या मान लीजिए इसको लिख देते हैं क्यूआर, चाहे इधर से ले लेते हैं एसपी। तो एसपी जो है किसके बराबर है? एसपी जो है डीए के बराबर है। तो डीए लिख देंगे, डीए, और उसके बाद ये डीए, और इधर ले लेंगे पीक्यू। तो पीक्यू बटा में क्या हो जाएगा? ए बी के बराबर। तो ए बी लिख देंगे,
ए बी लिख दिए, ए बी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए बी, ठीक। तो ये ले लिए। अब इसके बाद आता है क्यू आर। तो क्यू आर किसके बराबर होता है? क्यू आर जो है ये किसके बराबर है? तो बी सी के बराबर, तो बी सी ले लेंगे। अब मान भरिए, एस आर का मान कितना दिया है? 1.5, तो 1.5 भर देंगे। बटा में कितना दिया है? वो 3 दिया है, 3, तो यहाँ भी 1.5, सबका 1.5 दिया है, 1.5 3, तो 1.5 और कितना भर देंगे? 3 भर देंगे। इसका भी देखिए 1.5 3 भर दिए। इसका क्यू आर का भी मान दिया है, देखिए क्यू आर का भी मान दिया है 1.5, तो 1.5 भर देंगे। और 3 सब में जान रहे हैं कि 3 दिया है, तो 3 भर देंगे। अब 1.5 दूनी कितना हो जाता है? 3 होता है, यानी 1/2, 1.5 दूनी 3 यानी 1/2, 1.5 दूनी 3 यानी 1/2, और 1.5 दूनी 3 यानी 1/2। यानी अनुपात जो है, भुजाओं का अनुपात जो है बराबर तो आ गया, लेकिन कोण का अनुपात जो है बराबर नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे कि कोनों भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर है तथा कोण का अनुपात बराबर नहीं है, क्योंकि कोण ये जो है 90 डिग्री का यानी समकोण है, ये निम्न कोण है, ये 90 डिग्री का समकोण कोण है। तो कोण का मान का कोण का अनुपात बराबर नहीं है, अतः समरूप नहीं है कह सकते हैं। तो ये क्या है? ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये समरूप नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा कि आज का मैथ जो है, जो बताएं एक्सरसाइज 6.1 यानी त्रिभुज, वो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, छात्र छात्राएँ, उनको फ़ायदा हो। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।